हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया से हम लोग लेंगे ढोलेरा स्मार्ट सिटी को, जो कि गुजरात में बन रही है, और कंपेयर करेंगे उसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से। देखेंगे प्रोजेक्ट्स में कितनी सिमिलैरिटीज है, कितना काम हुआ है और कब तक दोनों प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान से ही शुरुआत कर लेते हैं। जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और इस फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी नजदीक बनाया जा रहा है। एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के रूप में भी इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, मतलब लोगों के लिए मस्त रहने की जगह वहां पर बनाई जाएगी। और इनकी वेबसाइट पे मैं होकर के आया था, जहां पर ये चीज क्लेम की गई है कि ये पाकिस्तान की पहली और इकलौती स्मार्ट सिटी है, जो कि शायद मेरे ख्याल से सही है। लेकिन अगर गलत है तो आप लोग इनको बोलना, क्योंकि आगे मुझे एक चीज गलत मिली जिसमें यह भी क्लेम किया गया था कि ये एशिया की भी चौथी स्मार्ट सिटी है। ऐसा नहीं है, काफी सारी स्मार्ट सिटीज इस वक्त पूरे एशिया में हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। और इनिशियली अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो देखने में तो प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है। अगर जैसा बोला गया है वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है तो प्रोजेक्ट काफी हद तक सक्सेसफुल रह सकता है। और शायद यही कारण है कि प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत फेमस भी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी है तो प्रॉपर स्मार्ट फीचर्स होंगे सिटी के अंदर। साथ ही शायद ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 जो है उसके भी काफी नजदीक रहेगा। और खैर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के तो ये काफी नजदीक रहेगा ही। सुरबाना जिरोंग ये एक सिंगापुर की कंपनी है जिन्होंने पूरी तरह से इस सिटी को प्लान किया है और नॉर्मन फॉस्टर इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। सुरबाना जिरोंग की वैसे बात करूं तो एक रेप्यूटेड कंसल्टेंसी फर्म है ये, और ये प्रोजेक्ट पूरा डिजाइन किया जा रहा है लगभग 80,000 कनाल के एरिया में। तो आपको कैनाल शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया एकड़ में, जो कि बनता है लगभग 10,000 एकड़, यानी कि रफली आप कह लो 40 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब खैर ढोलेरा के मुकाबले तो ये सिटी बच्चे के बराबर भी नहीं होने वाला, क्योंकि ढोलेरा का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से पहली स्मार्ट सिटी है उसके हिसाब से एक्सेप्टेबल है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब इसके स्मार्ट फीचर्स के बारे में कि क्या क्या चीजें रहेंगी इस स्मार्ट सिटी के अंदर। जो सबसे पहली चीज बताई गई है वो ये कि बोला गया है कि इसको इको फ्रेंडली बनाया जाएगा, यानी कि ग्रीन क्लीन एनवायरनमेंट रहेगा। उसके अलावा एडवांस्ड सिक्योरिटी, 24/7 वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई, जो कि ऑब्वियसली एक स्मार्ट सिटी में एक्सपेक्टेड होता है। हॉस्टल्स, शॉपिंग सेंटर्स, गोल्फ कोर्स, पार्क्स, रिजॉर्ट्स, और एक और चीज थी वेबसाइट पे मेंशन, और वो थी स्मार्ट एप्स। तो ये मैं एक्चुअली प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाया कि वो लोग क्या कन्वे करना चाहते थे कि जिस तरह से ढोलेरा के अंदर वायरलेसली सब कुछ कनेक्टेड रहेगा वैसे ही स्मार्ट सिटी के अंदर भी रहेगा, क्योंकि सिर्फ इतना लिखा हुआ था वेबसाइट पे, स्मार्ट एप्स दैट इज ट्रैफिक, वेदर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। तो शायद वेदर या ट्रैफिक वगैरह को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में ली जाएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इस स्मार्ट सिटी के हाईलाइट्स रखे गए हैं, उनमें सबसे पहला रखा गया है जॉब अपॉर्चुनिटीज। बोला जा रहा है कि इस सिटी की वजह से अच्छे लेवल पर जॉब्स जनरेट होंगी। उसके अलावा कंफर्टेबल और क्वालिटी लिविंग, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कुछ चीजें प्रोजेक्ट में बताई गई हैं। पूरे स्मार्ट सिटी को 3 ब्लॉक्स में बांटा गया है, जिसमें एक है ओवरसीज ब्लॉक, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जनरल ब्लॉक। मतलब प्राइजेस के हिसाब से इस तरह का डिवीजन प्रॉपर स्मार्ट सिटी में किया गया है। बोला जा रहा है कि सिटी के बनने के बाद यहाँ पर कई बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स को लाया जाएगा। सिक्योरिटी के हिसाब से भी स्मार्ट सिटी बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि अगर स्मार्ट सिटी होगी तो उसके अंदर सोसाइटीज में भी प्रॉपर तरीके से कैमरा इंस्टॉल्ड होंगे, सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, स्ट्रीट लाइट के अंदर खासकर स्मोक सेंसर्स और लाइट डिटेक्शन सेंसर्स भी लगाए जाएंगे, जैसे कब लाइट को ऑन होना है, जिससे लाइट को ये पता रहेगा कि कब ऑन होना है। अगर स्ट्रीट लाइट फालतू में जल रही है, आसपास कोई ट्रैफिक नहीं है, तो उतने पोर्शन की लाइट डिम हो जाएंगी, जो कि अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को बचाने का। उसके अलावा विलास, अपार्टमेंट्स, ये सब बनाकर तैयार किए जाएंगे प्रोजेक्ट में। और अब अगर कुछ रीसेंट अपडेट्स की बात करूं तो वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है कि कुछ कंपनीज के साथ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर बात चल रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी
इस वक्त काम हो रहा है, कुछ कंप्लीट भी हुआ है। उसके अलावा कुछ पार्क जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क्स को बनाने को लेकर भी MOU साइन हो चुके हैं। और बाकी जहां तक बात है बिल्कुल एग्जैक्ट अपडेट्स की, तो वो तो मैं शायद नहीं दे पाऊंगा क्योंकि दूसरी कंट्री का प्रोजेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है और आपको कुछ पता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए अभी चलेंगे हम लोग अपनी स्मार्ट सिटी ढोलेरा की तरफ। तो ये स्मार्ट सिटी बन रही है गुजरात में और ये भी एक प्लान्ड सिटी ही है, यानी कि इसमें भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ही काम किया जा रहा है। लगभग 2007 के आसपास का आइडिया था ये ढोलेरा स्मार्ट सिटी का, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के मुकाबले ढोलेरा सिटी बहुत बड़े होने वाली है। टोटल 920 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ढोलेरा बनकर तैयार हो रही है और सीधी सी बात है कि यह प्रोजेक्ट एक बारी में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए अलग अलग फेजेस में इसके थोड़े थोड़े काम को पूरा किया जाएगा। ढोलेरा टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी होगी। यहाँ पर हर बिल्डिंग इसकी एक सेंट्रल बिल्डिंग ABCD बिल्डिंग से कनेक्टेड होगी, यानी कि अगर किसी भी बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है या आसपास की जगह पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ABCD बिल्डिंग को सबसे पहले पता चल जाएगा। अगले 1-2 साल के अंदर इसके पहले फेज के काम के पूरा होने की उम्मीद है। बात करें अगर हाउसिंग फैसिलिटीज की, तो सबसे पहले तो सिटी के अंदर रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस बिल्कुल अलग अलग एलोकेट किए गए हैं और रेसिडेंशियल के अंदर भी हर तरह के घर अवेलेबल होंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि स्मार्ट सिटी है तो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। और इस सब की वजह से करीबन 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और लाखों में ही इनडायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होंगी। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी अलग से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मेट्रो की काफी अच्छी कनेक्टिविटी होगी ढोलेरा के अंदर, साथ ही हो सकता है कि मोनो रेल भी चलाई जाए। वेस्ट मैनेजमेंट भी सिटी का काफी अच्छा होगा। इस तरह से वेस्ट को मैनेज किया जाएगा कि फिर उसी को वापस यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टेडियम, काफी सारे मॉल्स, रिजॉर्ट्स, पार्क्स, थिएटर्स, एक फिल्म सिटी, कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स, ये सब ढोलेरा के अंदर बनाया जाएगा। और ढोलेरा का फायदा एक्चुअली ये भी है कि इसकी लोकेशन काफी अच्छी है। गिफ्ट सिटी भी एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो कि बन रहा है गुजरात के अंदर और इसके काफी नजदीक है ढोलेरा। और दूसरा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इतने बड़े कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस में भी ढोलेरा आ रहा है, यानी कि इस कॉरिडोर का भी पूरा फायदा ढोलेरा स्मार्ट सिटी को मिलने वाला है। ढोलेरा कोस्टल लैंड के भी काफी नजदीक है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी ढोलेरा को काफी मदद मिलेगी इससे। डिजाइनर की अगर बात करें इनके बारे में, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, तो नॉर्मन फॉस्टर ने ही ढोलेरा को भी डिजाइन किया है। और ढोलेरा के कुछ काम के अपडेट्स की बात करें तो अभी तक ABCD बिल्डिंग बाहरी रूप में बहुत हद तक बनकर तैयार हो चुकी है। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी खुदाई इस वक्त वहां पे जारी है। ये स्मार्ट सिटी में इसलिए किया जाता है क्योंकि सारी गैस पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ जमीन के नीचे से निकलता है ताकि ऊपर सिटी बिल्कुल क्लीन रहे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम प्रोजेक्ट में जारी है, लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के मुकाबले ढोलेरा को बनने में शायद टाइम लगेगा। 2045 यानी 2045 तक का समय लग जाएगा इसको पूरी तरह से कंप्लीट होने में, क्योंकि बहुत बड़ी सिटी बनानी है। दूसरा, फेजेस में धीरे धीरे काम कंप्लीट करना है। उसके बाद उतनी ही बड़ी सिटी के लिए उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट लाना है। बाकी ढोलेरा के बारे में मैं इस वीडियो में इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने प्रॉपर अपडेट्स भी दिए थे प्रोजेक्ट के, और अगर वो सारे अपडेट्स मैं यहाँ पर देने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो से एक थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आइडिया आपको लग गया होगा दोनों ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। स्मार्ट सिटीज कितनी सक्सेसफुल रहेंगी ये तो उनके बनने के बाद, उनमें इन्वेस्टमेंट के बाद ही पता चलेगा। बाकी क्योंकि अब ये एक कंपैरिजन वीडियो थी, तो अगर मुझे एक पॉइंट में प्रॉपरली दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइज और इन्फ्लुएंस का। ढोलेरा और कैपिटल स्मार्ट सिटी में साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ढोलेरा बहुत बड़े लेवल पे तैयार होगी, जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक छोटी ही स्मार्ट सिटी होगी, जिस वजह से शायद उनके इन्फ्लुएंस में भी उतना ही डिफरेंस आएगा। लेकिन क्या होता है वो तो जब ये सिटीज बनकर तैयार हो जाएंगे तभी पता चलेगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।